हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग बॉन्ड। तो आज हम लोग रीनीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि कल हुआ था। तो आज ऑर्गेनिक के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वेटेज क्या है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। तो आज ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस रीनीट जो कि कल हुआ है, और कैसे डिफिकल्टी लेवल रहा है एग्जाम का, इसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था रीनीट में, वह क्वेश्चन था, ये रिएक्शन गिवन था और हमें ऑप्शंस में ढूंढना था कि जो इस रिएक्शन प्रोडक्ट पी बन रहा है वो इन ऑप्शंस में से किन किन ऑप्शंस में सेम प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो ये इटार्ड रिएक्शन है जो कि आपके एनसीईआरटी का है। इससे क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। हमारा पी क्या होगा यहाँ पे, बेंजल डिहाइड होगा। ठीक, तो हमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में देखना है कि किन किन ऑप्शंस में बेंजल डिहाइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपाउंड पी इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ पैलेडियम ऑन BaSO4। ये रोजनमुंड रिडक्शन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो बेंजोइल क्लोराइड है, ये बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा। इसको जब हीट कराया जाता है पैलेडियम BaSO4 के साथ, तो प्रोडक्ट पी बेंजल डिहाइड मिलता है। तो हाँ, बेंजल डिहाइड मिलता है, तो ऑप्शन 1 तो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन 1 तो सही होगा। इससे पता चलेगा कि ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पर और सारे ऑप्शन जो गिवन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बारी बारी से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अलावा भी। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। ऑप्शन सेकंड में क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड पी विथ सैचुरेटेड NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन ब्रिक्स इफ इट इज ऑब्जर्व। ये तो होगा ही नहीं हमारा। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। कि कंपाउंड पी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH3Cl। बेसिकली एसिटाइलेशन का रिएक्शन है। इसमें बेंजीन को क्या कह रहा है, CH3COCl के साथ जब हीट किया जाता है, इससे क्या बन जाएगा हमारा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। ये एसिटोफिनोन दे देगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये बेंजल डिहाइड नहीं दे रहा है, एसिटोफिनोन दे रहा है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर कंपाउंड पी गिव्स अ वाइट प्रिसिपिटेट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी ये नहीं देगा। ठीक, या तो फिनोल देता है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं, पर एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ये सारे ऑप्शंस को देखना था, पर फर्स्ट ऑप्शन जो भी देखा होगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ये होगा तो इजीली टिक करके निकल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रांसब्यूटीन अपॉन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन CCl4 गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक, ये प्रोडक्ट दे रहा है ट्रांस-2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये ट्रांस-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हमारा ये हो जाएगा। जब इसको ट्रीट किया जाता है Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ जब इसे ट्रीट किया जाता है, जब इसे Br2CCl4 के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमारा क्या दे रहा है, ये कंपाउंड दे रहा है।
ये न्यूमान प्रोजेक्शन में दे दिया गया है, तो इससे काफ़ी लोग क्या हो गए होंगे, डर गए होंगे कि दे क्या दिया गया है, क्योंकि जिन लोगों को न्यूमान प्रोजेक्शन नहीं आ रहा होगा तो उनको डिफिकल्टी होगी। बेसिकली ट्रांसफॉर्म में दे दिया है और कुछ गिवन नहीं है। ठीक, ये इस तरीके से है, बी आर एंड बी आर हाइड्रोजन आपका इस तरीके से, एक हाइड्रोजन आपका इस तरीके से है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करा, जो कि करेक्ट है, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया। तो ऑप्शन एक तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि सिस ब्यूटोइन को जब ट्रीट किया जाता है KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ, ये पढ़ना बहुत जरूरी, अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो हमारा क्या दे रहा है, डायोज दे रहा है, सिस डायोज दे रहा है, ये सिस डायोज दे रहा है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, जब सिस ब्यूटोइन को ट्रीट किया जाता है एल्कलाइन KMnO4 के साथ, कोई बेसिक मीडियम है, तो ये हमारा क्या देता है, सिस डायोज दे देता है, जो कि क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है हमारे, करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी था, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक क्वेश्चन दे दिया गया है, जो RMgX, इसको क्या तरीके से लिख सकते हैं, RMgX। R क्या है हमारा पे, ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग है। ठीक, ये हमारा क्या है, R है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। इसको किसके साथ कराया जाता है, RnH2। R हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ऑप्शन ए में साइक्लोहेक्सेन दे रहा है, एंड ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक, इसमें थर्ड में कपलिंग करा दे रहा है, ये तो होगा नहीं किसी तरीके से। फोर्थ भी नहीं होगा, इसमें भी कपलिंग करा दे रहा है। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है, पर ये इजी क्वेश्चन। R क्या होगा, RMgX किस तरीके से टूटता है, R माइनस, इसको प्लस, इसको क्या चाहिए, एक H प्लस चाहिए, NH2 में से क्या है, एन हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, तो H प्लस इससे ले लेगा R माइनस, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल RH फॉर्म हो जाता है, प्लस RNH Mg इस तरीके से फॉर्म होता है और ये रिएक्शन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, इसको हमने R माना था, तो R के साथ क्या हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ना सेकंड होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ऑर्गेनिक का है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव्स एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो विच, कौन सा रिएक्शन है A, B, C एंड D में से जिसमें एनिलीन हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। LLH4 को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ट्रीट किया जाता है साइनोबेंजीन के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, ये तो हमारा क्या होगा, ए का प्रोडक्ट जो होगा वो एनिलीन तो नहीं होने वाला, CH2NH2। ठीक, एनिलीन तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी, हॉफमैन डिग्रेडेशन, इसमें क्या होगा, जो एक कार्बन क्या होता है वो कम हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जब इसको रिएक्ट कराया जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है हमारा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी तो हो जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बी नहीं है, ये तो नहीं होगा। सेकंड में बी है, ये हो सकता है। थर्ड में बी है, ये भी हो सकता है, पर फोर्थ में हमारा बी नहीं है, तो इससे ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है सी में। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट को जब नाइट्रोबेंजीन के साथ ट्रीट किया तो ये इससे तो एनिलीन फॉर्म होगा नहीं। ठीक, रिड्यूस नहीं कर पाता है नाइट्रोबेंजीन को, ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, इसमें क्या होगा, HCl के साथ क्या कर दे रहा है, वर्कअप कर दे रहा है, H2O को वर्कअप कर दे रहा है, तो इससे हमारा क्या होगा, एनिलीन फॉर्म हो जाए। तो ऑप्शन बी एंड डी, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा।
ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पर हम लोग देख लेते हैं डी में किस तरीके से एनिलीन फॉर्म होगा। तो हमें बेंजीन इस तरीके से गिवन है, NH अटैच है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। जब इसमें HCl ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का ये इस तरीके से पुश करेगा एंड ये हाइड्रोजन जो है इसको क्या करेगा, इसका लोन पेयर इसको अटैच कर लेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन CH3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, H2O, जैसे H2O अटैक करेंगे ये इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, ठीक, ये बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। सिंपल एडिशन करना, H2O ऐड नहीं करते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, ठीक, 2 बार करना है, क्योंकि 2 बॉन्ड से एक बॉन्ड, पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ ऑक्सीजन OH लगेगा, एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा, अगेन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन लगेगा, एक तरफ OH लगेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पैरानाइट्रोटोलुइन विथ एसिडिक केमेनोफोर गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट, जब पैरानाइट्रो एनिलीन, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये पैरानाइट्रो एनिलीन हो गया, जब इसको केमेनोफोर, एसिडिक केमेनोफोर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये रिएक्शन फेमस रिएक्शन है। केमेनोफोर कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, इसको क्या करता है, डायरेक्टली वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये डायरेक्टली एसिड में बन जाएगा, COH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसका NO2 क्या लगा रहा है, -M इफेक्ट लगा रहा है, -I, ठीक, ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबलाइज है ड्यू टू द NO2 ग्रुप। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन विथ SnHCl फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन गिव्स एन अमाइन दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन, दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनेगा, पैरानाइट्रोटोलुइन, सेम पैरानाइट्रोटोलुइन, इसको जब SnHCl के साथ, क्योंकि हमारा क्या है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, NO2 को किस में बदलता है, NH2 में बदलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, ये क्या लगाएगा, +I इफेक्ट लगाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगी, तो ये मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू सिंपल एनिलीन। तो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। तो बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, स्टेटमेंट वाइज था, तो इसको मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन सोन बिलो। एक रिएक्शन गिवन है हमारे पे, ठीक, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है बेसिक मीडियम, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कह भी रहा है। तो कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो हम लोग जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन फॉर्म होता है, अल्फा बीटा, इसमें तो फॉर्म हो रहा है, ये तो होगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए अल्फा
बीटा, बीटा पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, गामा पे डबल बॉन्ड है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक, ये फॉर्म नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन थर्ड ये भी फॉर्म होगा, ऑप्शन फोर्थ ये भी फॉर्म होगा, ये भी अल्फा बीटा है, ये भी अल्फा बीटा है, ठीक। ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू होगा, ये दोनों क्रॉस के थ्रू होंगे। तो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, कैन नॉट, तो ये सब तो फॉर्म होंगे, ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो फॉर्म होंगे, पर सेकंड क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, ये हमारा क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा, ठीक। इस रिएक्शन के थ्रू ये हमारा फॉर्म नहीं होगा कि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बन रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, अगर कुछ लोगों ने इसको बेसिक से किया होगा, सारे रिएक्शंस करा करा के, तो उनमें टाइम लग सकता है, पर जिन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा, नहीं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उससे वो इजीली कर लिए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड में इजीली दिख जा रहा है कि बीटा पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इजीली वो इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकते थे। पर इस क्वेश्चन को भी मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, इजी तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इम्पटी पी और वाइटल। तो पूछ रहा है जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये किस किस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, इम्पटी सिग्मा स्टार एंड इम्पटी पाई स्टार, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ही चाहिए होगा, तो ऑलरेडी सिग्मा स्टार पाई स्टार है, इसके लूमो है, तो इससे तो होगा नहीं। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है, सिग्मा सिग्मा एंड फील्ड पाई, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। जो फील्ड पाई है सी सी बॉन्ड का, एंड जो फील्ड सिग्मा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, जो फील्ड सिग्मा है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फील्ड सिग्मा है, वही तो हमारा क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेगा और इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और जो हमारा फील्ड पाई और वाइटल है बेंजीन रिंग का, वो इस तरीके से कंजुगेशन देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें भी पाई स्टार ले लिया है, इसमें एक सिग्मा स्टार ले लिया है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी। तो फर्स्ट तो हमारा ईथर गिवन है, फर्स्ट क्या है हमारा ईथर है एक, अब सेकंड हमारा क्या है, एक अल्कोहल है, थर्ड हमारा एक कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और फोर्थ हमारा क्या है, CH3COH कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग ग्रुप है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो मोर पोलर होते हैं, फिर अल्कोहल्स OH कंटेनिंग ग्रुप, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे, फिर क्या हमारा लास्ट में सबसे हमारा क्या आता है, ईथर आता है। तो इससे कि ऑप्शन डी तो सबसे ज्यादा क्या होगा हमारा, डी जो हमारा क्या होगा सबसे ज्यादा पोलर होगा, तो डी हमारा फर्स्ट में है, सेकंड में है एंड थर्ड में। तो ऑप्शन थर्ड तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि डी सबसे लास्ट किन किन में है, सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ में। उसके बाद हमारा क्या होगा, एल्कोहल बी, तो हमारा सेकंड भी नहीं हो सकता, कि फर्स्ट एंड फोर्थ में लास्ट टू सेकंड क्या है हमारा, बी है, तो या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। उसके बाद हमारा क्या पोलर होता है, कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप में कौन ज़्यादा पोलर होता है, पर स्लाइटली कार्बोनिल कंटेनिंग जो ग्रुप होते हैं वो कम पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू द एल्कोहल, क्योंकि उसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप, चाहे एसिडोन हो जो कि हमें गिवन है, या एनी एल्डिहाइड या कीटोन। तो ऑप्शन 8 भी हमारा क्या हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा स्ट्रक्चर बेस्ड पे आ गया था। जिन जिन लोगों को स्ट्रक्चर याद होगा कि कौन सा अमाइनो एसिड सल्फर कंटेन करता है, कौन सा नहीं कंटेन करता है, तो इजीली हो जाएगा। जिनको नहीं याद होता या जिनको नहीं याद होगा तो उनके लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड पे ही था। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की टेस्टिंग वाला क्वेश्चन था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ठीक, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए होता है। तो सीरीन में क्या होता है, सीरीन का स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फर तो है नहीं, तो सीरीन हमारा क्या होगा, नहीं होगा करेक्ट आंसर। थ्रोनिन में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, सल्फर नहीं है। मिथ्योनिन में होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सल्फर होता है। तो सल्फर टेस्ट के लिए ही जो रेड ब्लड कलर आता है वो सल्फर होने की ही वजह से आता है, जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन अमाइनो एसिड का। एंड ल्यूसीन में भी सल्फर नहीं होता, ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ऑन द फॉलोइंग द कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स। जो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स के लिए पूछ रहा है, हेप्टा 1, 6 डाइन, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 6 - 1 5, एक से दूसरे कार्बन के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तब जाके डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक, हेप्टा 1, 3 डाइन, 6 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। 1, 3 1 2 3 1 2 3, एक 1 पे डबल बॉन्ड है, एक 3 पे क्या हमारा डबल बॉन्ड है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेशन में है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेप्टा 1, 4 डाइन, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इस वाले का ये हो जाएगा, इस वाले का ये हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। 1, 5 पे एक डबल बॉन्ड और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, स्ट्रक्चर में एक कार्बन एक्सटेंड होगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये कोई ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इसको सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है, बर्च रिडक्शन कराया जाता है। ये क्या देगा, ट्रांस एल्कीन देगा। एल तो हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा क्या हो जाएगा, कोई ट्रांस एल्कीन हो जाएगा। लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराया जाता है इस कंपाउंड का। ये क्या दे रहा है, के हमारा क्या होगा, सिस एल्कीन होगा। ठीक, तो के एंड एल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल ही करेक्ट। के एंड एल क्या होंगे, हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एज वेल एज डायस्टियोमर्स भी होते हैं। एम एन स्टीरियो आइसोमर्स, एम एन क्या देख लेते क्या होगा, एम एंड एन। तो एच बी आर, इसमें एच बी आर का मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू इसमें ऐड होगा, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू एडिशन हो जाएगा। ठीक, तो स्टीरियो आइसोमर्स तो होंगे नहीं, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे नहीं। एंड के एंड एल आर एनंसियोमर्स, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एम एंड एन आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स किन में बनते हैं, जिसमें सिस ट्रांस होते हैं। तो एम एंड एन में कोई डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं किस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। जब पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमएन को रिएक्ट कराया जाता है एन लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये क्या देगा हमारा, इस तरीके से पीएच, इस तरीके से मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हमारा ट्रांस बन जाएगा। जब इसको हमें रिएक्ट कराएंगे HBr इन परऑक्साइड कंडीशन, ये हमारा क्या दे देगा, एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा।
यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिनाइल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड सेम जो M होगा उसमें हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा, ना कि यहाँ पे अटैच होगा। ठीक, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा हमारा Br भी रहेगा। तो एक पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो आपस में क्या हो जाएंगे, उनमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ना वो इनएंशियोमर रहेंगे ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहेंगे MnN। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मैच द विटामिन्स इन लिस्ट फर्स्ट विथ देयर सोर्स इन लिस्ट सेकंड। तो फर्स्ट विटामिन ए है, सेकंड विटामिन B12, विटामिन ई एंड विटामिन Q। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जिनको एग्जैक्टली याद होगा कि किस किस सोर्स में कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो जाके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो पर क्वेश्चन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला होगा। ए, जो विटामिन ए है वो कैरेट में पाया जाता है, ये हर कोई लगा सकता था। पर जो विटामिन B12 है वो किस में पाया जाता है, वो मीट में पाया जाता है। कुछ लोगों को पता हो जो मीट खाते हैं हो सकता है, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग था। एंड सेकंड जो सी का होगा वो क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। एंड ऑप्शन डी का थर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग्स मैच हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट में एसाइलेशन दिया है करने को, एंड उसके बाद NaOH प्लस HCl। ठीक, ये रिएक्शन गिवन है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। जो ये पहचान गए होंगे वो तो इजीली कर लिए होंगे, अदरवाइज जो नहीं पहचान पाए होंगे उनको तो छोड़ना ही पड़ा होगा ये, या वो हो सकता है गलत भी लगा के आए हों। बेंजीन को जब ट्रीट किया जाता है CH3 COCl AlCl3 के साथ, ये क्या देगा हमारा, एसिटोफिनोन देगा CH3। इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, NaOH प्लस HCl, ये क्या हमारा देगा NaOCl। ठीक, ये क्या कहेगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, उसके साथ क्या बना देगा हमारा क्लोरोफॉर्म। ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको इस तरीके से यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे लिख लेते हैं। ठीक, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा COH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये फॉर्म होगा। तो क्या कह रहा है, कंपाउंड Pn का, सपोज Pa है तो Qa है, PnQ और कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। P इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Q इज द प्राइमरी अल्कोहल। P हमारा हो सकता है सोडियम साल्ट, इसको Na रिप्लेस कर सकता है, पर जो हमारा Q है कह रहा है कि अल्कोहल है, ये तो होगा नहीं, ये अभी ऑप्शन क्या होगा ना, गलत हो गया। P एंड Q आर एरोमेटिक, P तो एरोमेटिक है पर Q हमारा एरोमेटिक है नहीं, P हमारा क्या है, एरोमेटिक तो नहीं है। स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा सही से बना देते हैं, COH Na। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वर्कअप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। ठीक, तो P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो ये होंगे नहीं, ऑप्शन थर्ड भी गलत। तो ऑप्शन 4 क्या हमारा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है इफ P गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, Q गिव्स अ पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, जो कि हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, समाप्त होता है। तो जो 13 क्वेश्चन थे इस बार के रीनीट के एग्जाम में आए हुए थे ऑर्गेनिक पार्ट से, जो वेटेज था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो 13 क्वेश्चन का था, तो ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास था। ये 45 क्वेश्चन आते हैं, तो 13 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का था।
1/3 के आसपास वेटेज क्या था, ऑर्गेनिक का था, क्योंकि मॉडरेट से टफ कह सकते हैं, क्योंकि इजी जो एक ही दो क्वेश्चन जो थे वो इजी आए हुए थे ऑर्गेनिक से, थोड़े लेंदी थे एंड थोड़े टफ भी थे, तो इसको मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया था। और कितने क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन आए हुए थे ऑर्गेनिक पार्ट से इस बार रीनीट के एग्जाम में, जो कि 21 जून को हुआ है कल। सो आई होप सभी का क्वेश्चंस बन गए होंगे एग्जाम में और अच्छे गया होगा एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के क्वेश्चंस को बारी बारी करके सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें पता भी चल जाएगी किसका वेटेज कितना था, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का एंड फिजिकल का।